वेलकम बैक टू 5 मिनट गार्डनिंग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो एक टॉपिक नहीं है, वो मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ अपने इंडोर प्लांट को डेकोरेट कर दूं या फिर अलग तरीके से उसमें दूसरा प्लांट लगा दूं, क्योंकि जो पहले के प्लांट थे वो सूख गए थे। तो मैंने सोचा चलो अब इसकी एक वीडियो बना था कि आप लोग भी अपने घरों पे ऐसी डेकोरेशन कर पाएँ और आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि बेसिकली इंडोर में ऐसी डेकोरेशन के लिए या फिर ऐसे जो भी हम लोग ऐसे अपने शेल्फ पे प्लांट रखते हैं, मिनिएचर प्लांट जिसको बोलते हैं, मिनिएचर पॉट जिसको बोलते हैं, तो उनमें कैसी कैसी डेकोरेशन करनी चाहिए। चलिए आपको इससे एक आइडिया मिल लग जाएगा। तो आप ये देखिए ये शेल्फ मेरे पास है। आप ये देखिए यहाँ पे मैंने इस चेयर पे 4 शेल्फ लगा रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक इंडोर लुक देता है आपके घर को। आपने अगर किसी कहीं एक बड़ा कोई भी घर देखा होगा या फिर आप अक्सर किसी मूवीज़ में देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसे शेल्फ होते होंगे जिस पे मिनिएचर प्लांट। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अब छत पे, क्योंकि मुझे इसमें दूसरे प्लांट लगाने। तो चलिए मैंने सोचा क्यों ना एलोवेरा लगा दो। येस, एलोवेरा। आप कहेंगे एलोवेरा क्यों? क्योंकि एलोवेरा एक इंडोर प्लांट, और अगर मिनिएचर एलोवेरा अगर आपने देखा होगा, बहुत छोटे एलोवेरा, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लोग एक बार आप उसको छुएंगे, इसको पूछेंगे क्या है, क्योंकि एलोवेरा बड़े प्लांट तो बहुत देखेंगे, पर मैं इनमें से बहुत छोटे छोटे प्लांट पिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक एलोवेरा का ये उठा लिया है। ये जो मेरे घर में एलोवेरा बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसमें से एक प्लांट ये छोटा ले लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ ये पर्पल हर्ट आप जो प्लांट है, मैं इसको भी प्लांट करने की सोच रहा हूँ, पर पर्पल और ग्रीन कलर आपस में थोड़ा मैच नहीं होता। पिंक ग्रीन हो जाता, पर्पल ग्रीन नहीं होता। तो मैं अभी इस आइडिया को ड्रॉप करता हूँ, पर मैं एक बार इनको आपस में रख के देखूंगा कि दोनों का कलर का कॉन्ट्रास्ट सही बैठता है कि नहीं, क्योंकि वॉल मेरी है वो ग्रे और वाइट में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट सही नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब चलिए ये देखिए, ये कुछ मिनिएचर प्लांट मैंने सेलेक्ट किए हैं अपने एलोवेरा कलेक्शन से। मेरे पास एलोवेरा की कलेक्शन, एलोवेरा मेरे 2-3 बड़े 15-20 इंच के पॉट में हैं, और मेरी जितनी भी ऊपर मेरी जो क्यारी और जो यार्ड है छोटा सा, उसमें भी एलोवेरा है। तो मैं मिनिएचर एलोवेरा ढूंढ रहा हूँ जो काफ़ी छोटे एलोवेरा होते हैं। तो मैंने कुछ सैंपल इकट्ठा किए हैं, इनमें से कुछ एलोवेरा मिले। चलिए इनको लेके नीचे चलते हैं, उनकी प्रॉपर कटिंग करके इनको प्रॉपर रिप्लांट करते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे कि ये जो पॉट हैं, ये 2 पॉट, इसमें जो प्लांट लगे मिनिएचर प्लांट, ये बहुत सूख चुके हैं, तो हमें इन्हें रिप्लांट करना है। मैं इनको निकाल के इसमें दूसरा प्लांट लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें लगा सकते हैं और क्या क्या सॉइल चाहिए बेसिकली, और डेकोरेट, क्योंकि डेकोरेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप अच्छे से कर दिया आपने, पर वो अच्छे दिख नहीं रहे हैं। प्लांट आपके हेल्दी हैं, पॉट आपका बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। चलिए तो आप हम समझिए कि 4 हमने पॉट ले रखे हैं, जो एक है इनमें से हम एलोवेरा निकाल के इन तीनों में लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलोवेरा का ये जो प्लांट है इनमें से मिट्टियाँ निकालेंगे। ये जो पेबल्स मैंने रखे हैं, राउंड पेबल्स, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक ऐड ऑन करते हैं आपके प्लांट की डेकोरेशन में। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो सॉइल आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन या ब्लैकिश सॉइल है। तो ये नॉर्मल सॉइल नहीं है, इसमें आपको सकुलेंट सॉइल एक आती है जो सकुलेंट प्लांट के लिए होती है, वो सॉइल आपको यूज़ करनी है। और आप इसमें कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट बहुत लाइट वेट होती है, जिससे आपका प्लांट बहुत लाइट वेट बनेगा, जिससे आपकी शेल्फ पे ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा। आप इसको कहीं भी रखेंगे ज़्यादा वेट ही नहीं होगा। बेसिकली वेट लॉस करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए हम लोग कोकोपीट का सॉइल का यूज़ करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मैं कटिंग कर रहा हूँ। बेसिकली कटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितनी भी, अभी मानसून का सीज़न चला, तो मानसून में पत्तियां गल जाती हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा वाटर। सो ड्यू टू एक्स्ट्रा वाटर अगेन, तो मैं चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गिव द एलोवेरा प्लांट ए गुड प्रेजेंटेशन स्टाइल, दैट्स वाई आई एम कटिंग द स्पॉयल थिंग्स। लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे जड़ काट रहा हूँ और मैं इनकी पत्तियाँ काट रहा हूँ। तो ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इनका एक जो प्रॉपर आफ्टर ऑल जो लुक आए वो बहुत अच्छा लुक आए। तो आप ये देख रहे हैं मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो और एक और बात कि आपको रूट्स की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि रूट्स आपको एज इट इज़ छोड़ना है, क्योंकि रूट्स जितनी अच्छी रहेंगी उतना अच्छा आपका प्लांट इंडोर चलेगा। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि केयर कैसे करनी। फिलहाल आप अभी ये देखिए कि मैं कैसे इनको रिप्लांट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। चलिए पूरा मैं आपको स्किप करके इसका आगे का वीडियो दिखा दूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ये देख सकते हैं सारे मेरे तीनों प्लांट प्रिपेयर हो गए, पर इनमें क्या कुछ कमी आपको लग रही है? बिल्कुल कमी है। वो कमी क्या है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। पर फिलहाल आप देखिए, आप सिर्फ देखिए कि ये अभी से ही कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बीच में जो एलोवेरा का पेड़ है वो तो पीस मास्टर लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्लांट लग रहा है एलोवेरा इंडोर प्लांट। तो कमी क्या थी? कमी ये है, ये देखिए, ये मेरे पास पेबल का कलेक्शन है। मैंने एक और जिससे भी पहले वीडियो डाली थी साइकस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेबल्स कहाँ से आप ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते। तो अब आप ये देखिए फाइनल लुक पेबल्स डालने के बाद।
पेबल्स डालने के बाद मैंने सारे प्लांट को अरेंज कर दिया और कितना प्यारा लुक आ रहा है। आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, बहुत ही, ये देखिए बहुत ही प्यारा लाइन से एलोवेरा के प्लांट मैंने इसमें डाल रखे हैं और ये एक पुराना वाला है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो बेसिकली इनका जो केयर करने का रूटीन आपको ये कि इनको प्रॉपर आपको वीक में 1 से 2 दिन सनशाइन में रखना। अगर आपके घर में कोई नहीं है, ना कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इनको तब तक ही बाहर रखें जब कोई गेस्ट आए या फिर कोई ऐसा कुछ घर में कुछ भी ऐसा हो जिसमें डेकोरेशन चाहिए, तो आप लाके उसको यहाँ पे रख सकते हैं। पर आपको याद रखना वीक में कम से कम 1-2 दिन आप इसको धूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी आप देख रहे हैं पूरी ग्रीन लीव्स हैं। सो फॉर फोटोसिंथेसिस यू हैव टू डू दिस। Thank you for watching. Please subscribe our channel and like our video and follow us on Instagram, link in the description box. Please subscribe.